कहानी सत्यमेव जयते की। चार परियां मुक्त आकाश में उन्मुक्त हो उड़ी जा रही थी। अचानक चारों ने धरती पर देखा कि विनीता नगरी में एक बालक को सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो रही है। बालक पर चोरी का आरोप था। उसकी पुस्तकों के बैग में महारानी का रत्न जड़ित सोने का मंगलसूत्र पाया गया था। बालक कह रहा था कि चोरी उसने नहीं की। उसके थैले में मंगलसूत्र कहाँ से आया, यह भेद वह नहीं बता पा रहा था। राज्य के अधिकारियों का कहना था, चूंकि हार उसके थैले में मिला है, चोरी बगीचे में हुई है और बालक का घर भी बगीचे के समीप है। इससे सिद्ध होता है कि मंगलसूत्र उसी ने चुराया है। बालक स्पष्ट इनकार कर रहा है। इससे कुपित होकर राजा ने उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया है। बालक फिर भी कहे जा रहा था कि भले ही उसे मार डाला जाए, पर चोरी उसने नहीं की। वह यह भी कह रहा था कि उसने कभी झूठ नहीं बोला। सारा दृश्य देखकर चारों परियां असमंजस में पड़ गई। क्या किया जाए? बालक सत्य कह रहा है, फिर भी मारा जा रहा है। इधर उस पर दबाव भी डाला जा रहा है कि अगर वह चोरी स्वीकार कर लेता है तो उसे क्षमा कर दिया जाएगा। राजा को झूठ से बहुत चिढ़ थी। बालक झूठ बोले जा रहा है, इसलिए उसे सूली की सजा मिल रही है। अगर बालक कह देता है कि चोरी उसने की तो वह बच जाएगा। कुछ लोगों ने बालक को यह राय दी कि अगर उसने चोरी नहीं भी की है तो भी वह कह दे कि चोरी उसी ने की है। जीने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बालक कहता है, मैं मर भले ही जाऊं, पर झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपने गुरु से झूठ न बोलने का प्रण ले रखा है। काफी छानबीन के पश्चात परियों को यह ज्ञात हुआ कि चोरी तो उनके परिलोक के ही एक देव ने की है। बालक से अपने पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए ही उसने यह सब षड्यंत्र रचा है। उसी ने महारानी के हार को चुराकर बालक के बैग में रख दिया है और बालक पर चोरी का आरोप लगाकर वह उसे मरवाना चाहता है। तभी एक परी हिरणाक्षी ने कहा, निर्दोष बालक को बचाना ही चाहिए। हमारी और उस देव की शक्ति बराबर है। दूसरी बोली, हमारे हस्तक्षेप से कुछ नहीं बनेगा। हमें अपने अधिकारी देव के पास चलना चाहिए और उन्हें यहाँ की स्थिति बतानी चाहिए। सोचने समझने का अधिक समय नहीं था, अतः पलक झपकते ही चारों परियां अपने अधिकारी देव के पास जा पहुंची। देव को सारी घटना सुना दी। परियों की बात सुनते ही अधिकारी देव विनीता नगरी में परियों के साथ जा पहुंचा। उसके पहुंचते ही परिलोक का देव 9-2-11 हो गया। अधिकारी देव ने बालक से पूछा, तुमने झूठ क्यों बोला? बालक ने दृढ़ता से कहा, मैं सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ। सूली का मुझे तनिक भी भय नहीं है। अधिकारी देव बालक की सत्यप्रियता और निर्भयता को देखकर गदगद हो गया। वह सोचने लगा, ऐसे सत्यनिष्ठ बालक की सेवा का अवसर भाग्य से ही प्राप्त होता है। उधर जल्लादों ने बालक को पकड़कर सूली पर चढ़ाने का प्रयत्न किया। सभी यह देखकर हतप्रभ रह गए कि बालक सूली से 1 फुट ऊपर आकाश में ही स्थिर हो गया। उनके जोर लगाने पर भी वह नीचे नहीं आ पाया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सबको यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ। नगर के लोग वहां इकट्ठे होने लगे। राजा के पास सूचना पहुंची तो वह भी दौड़ा आया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। बालक तो सूली से 1 फुट ऊपर हंस रहा था, जबकि जल्लाद डर के मारे कांप रहे थे। राजा को समझते देर नहीं लगी। हो न हो बालक के साथ अन्याय हो रहा है और किसी देव ने उसकी सत्यनिष्ठा की रक्षा की है। वह तुरंत बालक के पास गया और उसने उससे क्षमा याचना की। बालक को ससम्मान ऊपर से नीचे उतारा गया। लोग उसकी जय जयकार करने लगे। उसे रथ में बिठाया और ससम्मान घर तक पहुंचाया। सत्यवादी के रूप में पूरे शहर में उसकी स्वच्छ छवि बन गई।
राजा ने कालांतर में उसे अपनी मंत्री परिषद में स्थान दिया। कथा बोध कहता है, सत्य की राह पर चलने वालों को संघर्ष तो आ सकते हैं, पर आखिर विजय उसे ही मिलती है।